Hello everyone, welcome back to Kexu Study. Today we are going to dive into permanent tissues from class 9th biology. This is one of the most important topic when studying the structure of plants. We will explore how meristematic tissues change into permanent tissues, their type, structure and functions, step by step in a way that is super easy to understand. So let's get started. पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था बेटा? हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं और उनका हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा। आज का जो वीडियो है इसमें हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक के बारे में क्या पढ़ा था कि ये हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, ये डिवाइड करते रहते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स इन प्लांट्स। दे आर यंग, स्मॉल, दे कंटिन्यूसली मेक न्यू सेल्स। हमेशा ये कंटिन्यूस क्या करते रहते हैं, नए नए सेल्स बनाते रहते हैं। बट आफ्टर सम टाइम दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, डिवाइड करना बंद कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम दीज सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग। व्हेन दे स्टॉप डिवाइडिंग दे डिफ्रेंशिएट। जब ये डिवाइड करना बंद करते हैं तो ये क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट मीन्स क्या है कि दे टेक अप एक स्पेसिफिक शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जब डिवाइड करना बंद करेंगे तो एक स्पेसिफिक शेप ले लेंगे, इनका एक स्पेसिफिक साइज हो जाएगा और एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन। और इसी डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड एंड हैव स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। परमानेंट टिश्यू जो है उन सेल से बने हैं जो सेल्स अब डिवाइड होने की एबिलिटी को क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। ठीक है, और ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में, तब हम इनको क्या बोलते हैं कि अब ये परमानेंट टिश्यू बन गए हैं। दीज सेल्स में हैव मैच्योर्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। अब ये सेल्स जो हैं अलग अलग काम करते हैं, सम फॉर स्टोरेज, अदर फॉर सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल स्पेशलाइज्ड इन अ फंक्शन। द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक सेल्स टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, इसको हम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन प्रोसेस इन प्लांट। दे मे बी डेड और लिविंग। परमानेंट टिश्यू डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी। दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जब स्टोरेज का काम करेंगे तो क्या होगा इनके अंदर, जाहिर सी बात है जब स्टोरेज कर रहे हैं तो क्या होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेल वॉल इनकी थिन भी होती है और थिक भी होती है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। फंक्शंस क्या है इनके, स्टोरेज का काम है, सपोर्ट देने का काम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा। यहाँ पढ़ते हैं, देर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये एक ही तरह की सेल से बने हैं। ठीक है, और ये एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड दे परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बने हैं। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। इकट्ठे काम करेंगी, फिर ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बने हैं, वो इकट्ठे परफॉर्म करती हैं, इकट्ठे काम करती हैं और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब इनको देखो फर्दर कैटेगराइज किया है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सपोर्टिव होते हैं और प्रोटेक्टिव, टू टाइप्स के हैं, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव में हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। सपोर्टिव में हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। वन बाय वन डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है इसको किया कैटेगराइज जाइलम और फ्लोएम में। ठीक है, फर्दर पैरेन्काइमा का डिवीजन है आइडोब्लास्ट में, क्लोरेन्काइमा में और एरेन्काइमा में। जो सपोर्टिव टिश्यू हमने तीन देखे यहाँ, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा का फिर ये फर्दर डिवीजन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं यहाँ आपको सिंपल पैरेन्काइमा का डायग्राम दिखा रही हूँ। ठीक है, ये किसका क्या काम करते हैं, पैरेन्काइमा स्टोरिंग और पैकिंग का काम करते हैं। इनके अंदर देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जितने भी ये लिविंग सेल्स होते हैं, जो लिविंग सेल होंगे, लिविंग मीन्स मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और जो नॉन लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, नॉन लिविंग में न्यूक्लियस नहीं होगा। तो पैरेन्काइमा कैसे हैं, लिविंग सेल्स, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, विजिबल न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म जो है वो कैसा होता है, डेंस होता है। ठीक है,
और इंटरसेलुलर स्पेस है, इसका क्या काम है? इंटरसेलुलर स्पेस का काम है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना। क्लियर है? क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या देखा हमने इसमें? एक विजिबल न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है जो कि डेंस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, सेल वॉल इसमें थिन होती है जो सेलुलोज की बनी है, इनमें वैक्यूल होता है जो स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है, लार्ज वैक्यूल है। और किसका काम करते हैं ये? स्टोरेज और पैकिंग का। अब इस पे मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सपोर्टिव टिश्यू है पैरेन्काइमा, जिसको हम स्टोर कीपर के नाम से बोलते हैं, पैकिंग टिश्यू के नाम से बोलते हैं। दीज आर लिविंग सेल्स। कैसी हैं ये? लार्ज हैं, थिन वॉल्ड हैं। सेल वॉल क्या होती है इनकी? थिन होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। किसकी बनी है सेल वॉल? सेलुलोज की। ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी द सेल्स कैन एक्सपैंड ईजिली। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो सेल है वो ईजिली एक्सपैंड कर जाते हैं ताकि फूड और वाटर की स्टोरेज हो सके। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पढ़ते हैं, दे कैन बी स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। इनकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। शेप में कैसे हो सकते हैं पैरेन्काइमा सेल? स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल शेप भी हो सकते हैं और पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में ये प्रेजेंट होता है, स्टेम में, रूट में, फ्रूट्स में, एंड इवन इनसाइड वस्कुलर टिश्यू। अच्छा, इसको अभी यहाँ ध्यान मत दो, वस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे बाद में। क्लियर है? विजिबल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल का काम क्या है? फूड और वाटर स्टोरेज करना। साइटोप्लाज्म डेंस होता है इनके अंदर। फंक्शन क्या है इनका? फूड स्टोरेज का और पैकिंग का, और किस फोटोसिंथेसिस का। ये फंक्शन है इसके, फूड स्टोरेज करना, पैकिंग करना, फोटोसिंथेसिस करना। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो फूड स्टोरेज लिखा है, फूड स्टोरेज मीन्स ये स्टार्च को स्टोर करेंगे, शुगर को, प्रोटीन को, ऑयल्स को, ठीक है। पैरेन्काइमा जो है वो भी 3 टाइप्स के हैं, आइडियोब्लास्ट, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। आइडियोब्लास्ट क्या है? सम पैरेन्काइमा सेल्स इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करती हैं ये। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जैसे रेजिन है, टैनिन है, गम है, ऑयल्स हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडियोब्लास्ट। कैसे होते हैं ये? स्टार शेप्ड भी होते हैं और निडल लाइक भी होते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में इसके बारे में ज़्यादा है नहीं, इन दोनों के बारे में है। जो क्लोरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा क्या है ये भी एक टाइप का पैरेन्काइमा, लेकिन वो सेल्स है जिनके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। ये किन में मिलता है? क्लोरेन्काइमा हमें फाउंड मेनली इन लीव्स, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ये क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसे क्लोरेन्काइमा को आप क्या बोलोगे? पैरेन्काइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट जो होगा उसे क्या बोलेंगे? या क्लोरोफिल, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? क्लोरेन्काइमा। वो पैरेन्काइमा सेल्स जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डला है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। क्लियर है? तो क्लोरेन मीन्स क्लोरोफिल, ऐसे ही एरन मीन्स होता है एयर। तो एरेन्काइमा ये वो पैरेन्काइमा टिश्यू है जिसके अंदर लार्ज एयर स्पेसिस होते हैं। सेल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा एयर स्पेस है, ठीक है। और ये किसके अंदर ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? कॉमनली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये होते हैं। वैसे सेल्स जिनके सेल्स के बीच में क्या हो? लार्ज एयर स्पेसिस हो, कॉमनली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। क्या कारण है? क्यों लूजली अरेंज्ड होते हैं इसके सेल्स? क्यों इनमें एयर स्पेसिस होते हैं? लार्ज इंटरसेलुलर, इनके सेल्स के बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो एयर से फिल होता है, ठीक है। इनका सेल वॉल भी कैसा होता है? थिन होता है। ये भी लिविंग सेल्स ही हैं, पैरेन्काइमा के अंदर आते हैं। तो हमने पढ़ा है पैरेन्काइमा लिविंग है, तो ये भी कैसे हैं? लिविंग सेल्स हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? बायंसी प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोफाइट्स को, ठीक। क्या है बायंसी? मीन्स कि अपवर्ड फोर्स लग रहा है प्लांट के ऊपर, ठीक है। ये प्लांट जो है वो क्यों वाटर के ऊपर ऐसे फ्लोट कर रहा है? क्योंकि जो वाटर है वो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, उसी को हम बायंसी कहते हैं, जिसके कारण वो प्लांट वाटर पर फ्लोट कर पा रहा है। क्लियर? और क्या काम है एरेन्काइमा का? इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर सबमर्ज्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। 2 फंक्शन है इसके। इट प्रोवाइड्स बायंसी मीन्स इट हेल्प्स प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर। सेकेंड, फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये हमने पढ़ा पैरेन्काइमा के बारे में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
पहले हमने पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में पढ़ा, वो है क्या, फिर पैरेन्काइमा में ये हमने 3 इसके टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। सपोर्टिव टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पैरेन्काइमा को पढ़ लिया है। ये कोलेनकाइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर है। जो वॉल्स हैं वो क्या है, यहाँ पर अनइवनली थिकेंड है, मोस्टली एट द कॉर्नर्स। ये जो येलो से दिखाया हुआ है ये थिकेंड कॉर्नर्स हैं, ठीक है। अनइवनली थिकेंड है ये, जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा सेल्स मिलती हैं वहाँ पे ये आपको इस तरीके से थिकेंड कॉर्नर्स दिखाए हुए हैं। जो थिकनिंग है वो किससे बनी है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। इसके सेल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, पर फिर भी इसमें थोड़ा बहुत स्पेस है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। थिकनिंग का फंक्शन क्या है, ये जो थिकेंड कॉर्नर्स है इनका काम क्या है, इनका काम है फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करना, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। इनके अंदर जो इनर पार्ट ऑफ द सेल होता है ये भी क्या होता है, स्लाइटली थिकेंड होता है, ठीक है। जो सेल को क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है अलोंग दी साइड्स और हेल्प्स दी सेल विथस्टैंड बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग विदाउट ब्रेकिंग। क्लियर है। करेंगे अब कोलेनकाइमा की। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर पहले ही समझा चुकी हूँ। सेल्स कैसे होते हैं इसके, एलॉन्गेटेड होते हैं, लिविंग होते हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है ये। सेल वॉल क्या होती है, अनइवनली थिक होती है कॉर्नर्स पर, किसके कारण, ड्यू टू सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। सेलुलोज और पेक्टिन के कारण थिक कॉर्नर्स होते हैं सेल वॉल के। और क्या प्रोवाइड करता है ये, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है स्टेम को, लीव्स को। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि यंग स्टेम्स और लीव्स जो हैं कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग, बेंड कर सकें वो बिना टूटे, इसी टिश्यू के कारण। वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस है इनके अंदर। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, डर्मीज ऑफ स्टेम, टेंड्रिल्स सपोर्ट क्लाइंपर्स आल्सो फाउंड इन लीफ स्टॉक एंड मिडरिब ऑफ लीव्स। लीव्स के मिडरिब में भी ये होता है, ठीक है। लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक क्या होता है, ये अगर लीफ है यहाँ पर ऐसे तो ये क्या कहलाता है, ये लीफ स्टॉक कहलाता है। यहाँ भी ये प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस क्या होती है, जो प्लांट की बाहर की जो लेयर है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है पूरे प्लांट पे, वो क्या होती है, एपिडर्मिस। तो स्टेम की एपिडर्मिस में ये प्रेजेंट है, टेंड्रिल्स में प्रेजेंट है ये टिश्यू। बट आपने टेंड्रिल देखे होंगे इस तरीके से, देखे है ना, लाइक पी प्लांट। हैव यू सीन टेंड्रिल्स wrapping अराउंड अ स्टिक और सपोर्ट, दे बेंड एंड कॉयल बट डोंट ब्रेक। ये बेंड कर जाते हैं इस तरीके से, पर ये टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि ये बेंड कर रहे हैं, इलास्टिसिटी क्या है कि ये टूटेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि कोलेनकाइमा टिश्यू जो है वो इनको स्ट्रेंथ दे रही है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। अगर मैं, जैसे मनी प्लांट है आपका, ठीक है, मनी प्लांट के स्टेम की बात करूं तो क्लाइंबर्स जो है नीड टू बेंड एंड ट्विस्ट वाइल ग्रोइंग। तो कोलेनकाइमा के कारण ये पॉसिबल होता है कि जो क्लाइंबर्स हैं वो बेंड कर जाते हैं और ट्विस्ट कर जाते हैं, पर उन्हें, जैसे मनी प्लांट जो है वो बढ़ते समय मुड़ भी जाता है, लिपट भी जाता है, किसकी वजह से, कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से, ठीक है। अच्छा, और कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन यंग एंड ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट आर नीडेड टू द प्लांट। बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की, ठीक है। जो स्क्लेरेनकाइमा है ये डेड सेल से बने हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, वो लिविंग सेल्स थे। स्क्लेरेनकाइमा किससे हैं, डेड सेल से बने हैं। न्यूक्लियस नहीं होगा इसके अंदर, इनको हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। स्क्लेरो मीन्स क्या होता है, स्क्लेरोज मीन्स हार्ड, हार्ड कवरिंग। जैसे जितनी भी आपने नट्स देखे होंगे, ठीक है, नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है वो किसके कारण होती है, स्क्लेरेनकाइमा के कारण। जो कोकोनट का हस्क होता है, नारियल का जो बाहर का हिस्सा है, वो भी हार्ड किसके कारण होता है, स्क्लेरेनकाइमा के कारण। सेल वॉल थिक होगी तभी तो हार्ड होंगे, ठीक है। और किसकी बनी होती है, थिक किसके कारण होती है, क्योंकि ये लिग्निन की बनी है, लिग्निफाइड है। सेल वॉल क्या है, लिग्निफाइड, लिग्निन सब्सटेंस की ये बनी है। डेड सेल्स हैं, स्टोन सेल्स भी बोलेंगे, हार्ड है। एग्जाम्पल कोकोनट हस्क स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है, सीड कोट, नट कवर। अब इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो अब्सेंट रहता है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें होता ही नहीं है। फंक्शन क्या है इसका, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। इनको हम स्ट्रिक्ट हेडमास्टर भी बोलते हैं। बात करेंगे प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू की। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा, ठीक है। This tissue forms an outer covering to protect the plant body from mechanical injury, water loss and pathogen attack. ये जो टिश्यू है ये एक आउटर कवरिंग बनाता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से, वाटर लॉस से, पैथोजन के अटैक से। तो दो तरह की है ये प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस जो है कहाँ है,
प्लांट की आउटर मोस्ट सरफेस पर ये प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जो किसको कवर कर रही है, लीव्स को, स्टेम को, रूट्स को और अदर पार्ट्स को। नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है इसमें, प्लांट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर। आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस इज थिक, आउटर वॉल जो है वो थिक है, प्रोटेक्शन दे रही है तो थिक ही होगी सेल वॉल इसकी। किससे कवर्ड है, वैक्सी लेयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। किस लेयर से कवर्ड है, किस सब्सटेंस से, क्यूटिकल से। और जो प्रिवेंट कर रही है, फिर अब थिक है तो वाटर लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कॉर्क के बारे में। ये भी क्या होते हैं, डेड होते हैं। कौन सा वैक्सी सब्सटेंस से कवर्ड है, ये सुब्रिन से। एपिडर्मिस किससे है, क्यूटिकल से। एपिडर्मिस का जो आउटर वॉल है वो थिक है, ठीक है, और वैक्सी लेयर के कारण वैक्सी लेयर जो है उससे कवर्ड है ये क्यूटिकल से, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही है। इसी तरीके से कॉर्क जो है वो किससे है, सुब्रिन से। उसकी वॉल्स में क्या है, वैक्सी सब्सटेंस सुब्रिन। इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, प्रोवाइड थिक प्रोटेक्टिव लेयर टू स्टेम और प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। उससे ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरीज से। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अच्छा, कॉर्क क्या है, एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस तो है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। कॉर्क क्या है, आपने ये स्टेम देखा होगा, स्टेम में ऐसे आप बार्क देखी होगी, जो अब बच्चे जो है छोटे होते तने का बार्क छाल निकालते भी हैं, वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। बार्क इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम। और कॉर्क क्या है, कॉर्क इसी बार्क का आउटर मोस्ट टिश्यू है। जो कॉर्क है वो इसी बार्क का आउटर मोस्ट, बार्क का ही, इसी बार्क का आउटर मोस्ट टिश्यू क्या है, कॉर्क, ठीक है। यहाँ देखिए हमने परमानेंट टिश्यू पढ़े, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव पढ़े। सपोर्टिव में हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा। फिर हमने पैरेन्काइमा के ही टाइप्स पढ़े, आइडियोब्लास्ट, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़े, एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज के वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।